नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा वसीम, बुनियादी तौर पर ऐसा लगता है कि शायद बलूचिस्तान टारगेट आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है। आसान इसलिए है कि वहाँ अफगानिस्तान का बॉर्डर है और वहाँ पर सिक्योरिटी के और रीजन इस तरह का है कि वहाँ पर उस तरह से अरेंजमेंट नहीं हो सकते। प्लस वहाँ उनकी या दुश्मनों की प्रायोरिटी इसलिए भी होगी कि वहाँ सीपैक है, वहाँ उनके इंटरेस्ट हैं। कई ममालिक की एजेंसीज वहाँ पर काम करती रही हैं और शायद अब भी कर रही हैं अपनी जो है वो प्रॉक्सीज के जरिए से। तो बुनियादी तौर पर मकसद तो बलूचिस्तान को हिट करना और पाकिस्तान को हिट करना है। कभी वो हज़ारा कम्युनिटी के जरिए हो सकता है, कभी वो पंजाबियों को मार के हो सकता है, कभी वो लाहौर में हो सकता है, कभी कराची में हो सकता है। कि कैसे आप इसको देखते हैं कि बुनियादी तौर पर एक खास पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है शायद इसको? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जो वजूहत आपने बताई, मैं रिपीट नहीं करता, आपका वक्त कम होगा। फिर अफगानिस्तान में भारत की इतनी हैवी प्रेजेंस है तो ऑफ कोर्स इसमें तो कोई शक ही नहीं है। भारत हमारा खैर खा नहीं है, भारत हमारा दुश्मन है, उसको अमन हमारा एक आंख नहीं भाएगा। अच्छा, ये भी एक फैक्ट है कि इन सब वाकयात के नतीजे में हम जाकर नरेंद्र मोदी को तो गिरफ्तार कर नहीं सकते। तो ये भी फैक्ट है कि भारत अगर वहां पर काम करवाएगा यहाँ पर तो किसी लोकल हैंडलर से ही करवाएगा जो कि मेरे और आपके बीच में ही होगा। अगेन आई वुड रेफर टू द स्टेटमेंट इमरान खान साहब एंड आई एग्री टू इट। उन्होंने कहा था कि जनाब मैं गवर्नमेंट में आऊंगा तो मैं किसी ये नहीं कहूंगा बैरूनियात है, अगर बैरूनियात हो भी तो लोग तो हमारे अंदर के हैं। तो रियासत की इसमें क्या जिम्मेदारी है? जाहिर सी बात है, ताने बाने कहीं से मिलते हैं, लोग हमारे अपने अंदर के हैं, उनको रोकना भी चाहिए, पकड़ना भी चाहिए, अदालतों को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए और ये सारे मामला होने चाहिए। वरना रियासत अगर अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बुनियादी तरीन चीज से अगर रियासत सही तरीके से नहीं निपट पाएगी तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि उसके नतीजे में होंगी और फिर ये एक अगर पॉसिबल हो तो हज़रत उमर की तरह हर घर के दरवाजे पे जाना चाहिए। लेकिन मसला सारा यह है कि बलूचिस्तान के हालात को, वाकयात को, और एक तरफ नहीं तीन तरफ से इंटरफेरेंस हुई है। ये जिस वक्त अब्दुल मालिक रेकी वहां काम कर रहा था, मैं वहां उसी इलाके में था, उसमें याद अच्छी तरह, वहां से भी लोग आते थे, यहां से भी लोग जाते थे। जिस वक्त लश्कर जंगी वाले थे, अफगानिस्तान से भी लोग आते थे, जहां भी जाते थे। आप मुझे बताइए कितने लोगों ने कंडेमनेशन की है कि ये नहीं होना चाहिए। हर बीएलए वाले को पता, हर पुलिस लीडर को पता है कि लश्कर जंगवी का और बीएलए का एक एग्रीमेंट था आपस में कि अगर सुन्नी मरेगा तो हम ऑन करेंगे, शिया मरेगा तो तुम ऑन कर लेगा। और ऐसे ही होता था। बाद में एक तो हुआ था कि दोनों ने ऑन कर लिया था। वो बड़ा अजीब गरीब मंजर आ गया था। 2009 की बात है। और वो फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ऑन किया। ये कैफियत है उनकी। क्यों नहीं करते कंडेमनेशन? क्यों नहीं बताते कि वहां से हर एक को पता है कौन इंडिया जाता है, कौन इंडिया से आया था, किसने। बलोच सोसाइटी में छुपता नहीं है, ट्राइबल सोसाइटी में हर एक को पता है किसका कहां से पैसा आता है, अफगानिस्तान में कैसे जाते हैं, किस तरह जाते हैं, हर एक को पता है। और एक बात बताऊं जी, ये जिस तरह का रास्ता है, ये वहां पर बलोच हैं, सातिक नहीं है, बरोई हैं, इस तरह के लोग हैं, वहां पर आबाद है पूरे इलाके। मरियों का पीछे इलाका है, थोड़ा सा आगे जाकर पश्तूनों का इलाका है। इस इलाके में कोई गैर आदमी गुजर ही नहीं सकता पहचान के बगैर। ठीक, दूर से पता चल जाता है। नावालद सड़े दे कहते हैं, नावालद सड़े दी, नावालद आदमी वहां हो नहीं सकता। तो स्पोर्ट तो है, अब स्पोर्ट किसकी है ये बताया जाए। ठीक है, बस अब ये आपको क्या हिकमत नजर आती है? प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि पहले आप तदफीन कर दें, आज दफना दें, मैं आज आ जाऊंगा, लेकिन वो पहले नहीं जाना चाहते। क्या वजह समझ आती है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ये कह रहा हूं कि मुद्दत हो गई, हमने अपने पूरे लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को खराब कर दिया है। हमने उस जगह से शुरू करते हैं जिसके ऊपर सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात है, उसके बाद कुछ नहीं है। स्टाफ गए, उसके बाद 100 लोग, फिर हजारों का धमाका हो गया। तो इसका मतलब है एक तासुर यह गया कि स्टेट मशीनरी फेल हो चुकी है। मैं इसलिए कर रहा हूं कि अब ये उस वक्त से आगे निकल गया। हम 6-7 दिन तो आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने ब्लैकमेलिंग का लफ्ज सही इस्तेमाल किया? ब्लैकमेलिंग का प्राइम मिनिस्टर ने गलत किया नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब के मैं लोग कभी गलत से इस्तेमाल नहीं करते। ब्लैकमेलिंग का लफ्ज बिल्कुल नहीं, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है। ये बुनियादी तौर पर उन्होंने एक ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया है जो इस मौके में हो जाता है। जिस बात ये प्राइम मिनिस्टर साहब को जाना चाहिए था, लेकिन इस रास्ते को कहीं ना कहीं आपको एंड करना है, मैंने और आपने। राइट, जनाजों के बाद जा सकते हैं, तदफीन के बाद जा सकते हैं, तो वो से पहले भी जा सकते हैं। आपको हिकमत क्या दिखाई देती है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, पहले आप तदफीन करें फिर मैं आऊंगा, वरना आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं? देखें ज़रा सारा सियाक व सबाक में देखें। एक जिस तरह औरिया साहब ने कहा, एक है मुतासरीन, एक हैं धरने के मुंतज़मीन। दोनों के मुतालबात भी अलग अलग हैं, अज़ाइम भी अलग अलग हैं, मनसूबे भी अलग अलग हैं। जो मौजूद हैं क्वेटा में अफ़गानी हैं जिन्होंने शनाख्ती कार्ड बनवा लिए, पासपोर्ट बनवा लिए, उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुए, मुतालबा है कि वो ब्लॉक खत्म किया जाए। इस वाक़े से क्या ताल्लुक है? देखें, वहाँ 13 सराइकी शनाख्ती कार्ड दे के शहीद किए गए।
तुरबत में हुआ था गालबन वाक़या, उसके बाद पंजाबी शहीद किए गए, उसके बाद पख्तून शहीद किए गए। कभी ये तो नहीं हुआ कि सड़कें ब्लॉक कर दें, लाशें लेकर बैठ गए हूँ। वो ठीक है, रोए पीटे सारा कुछ किया, लेकिन उसके बाद दफन कर दिया। तो जो वज़ीर आज़म ने ब्लैकमेल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ना मुतासरीन के लिए किया है, ना शहीदों के लिए किया है, धरने के मुंतज़मीन के लिए क्या है, जो नाजायज़ मुतालबात रख के नाजायज़ मुतालबात हुकूमत से मनवाना चाहते हैं, बल्कि हुकूमत से सरेंडर कराना चाहते हैं तदफीन से। तो क्या उनके जाने को सरेंडर करने से ताबीर किया जाएगा, और वो गैर कानूनी मुतालबात जो उनके सामने रखे जा रहे हैं उनको मान लेने या उनके आगे झुक जाने से ताबीर किया जाएगा? इसलिए प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहे, आप कैसे देख रहे हैं आप इसको? या तो हम ये फैसला कर लें कि भाई हम ये कहें, अपनी में पीटीआई से मुखातिब हूँ, जिनकी गवर्नमेंट उससे मुखातिब हो, कि या तो वो कहते हैं कि यार आप अजीब बेवकूफ लोग हैं कि आप वाकई इमरान खान साहब को उन बयानात पर जांच रहे हैं जो वो इलेक्शन से पहले दिया करते थे, जो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले दिया करते थे। भाई तब तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे ना, तब तो जो मर्जी आया कह दिया, अब तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, अब रियलिस्टिक हो गए। अगर वो ये कहते हैं तो फिर तो बात खत्म, वरना ये इंसाफ का ऐन तकाजा है या नहीं है कि तहरीक इंसाफ को उसके अपने बयानात की बुनियाद पर तो जांचा जाए ना। तो इमरान खान साहब 10 जनवरी 2013 कोयटा लैंड करते हैं, जब सूबाई हुकूमत की बरतरफी का मुतालबा होता है और बरतरफ हो भी जाती है, जब वजीर आजम के आने का मुतालबा होता है और वो आ भी जाता है, लेकिन इमरान खान वहां खड़े रहकर कहते हैं कि जरदारी किधर है, जरदारी क्यों नहीं आता, ये लाशें यहाँ पड़ी हुई, जरदारी क्यों नहीं इन लाशों वालों से आकर मिलता। आप मुझे बताइए, एक लम्हे को सोच लीजिए कि सारी की सारी सूरत हाल वैसी है, सिर्फ एक फर्क है, इमरान खान वजीर आजम नहीं है। क्या इस वक्त टीवी चैनल पर हेडलाइन नहीं चल रही होती, नवाज शरीफ शर्म करो, रायविंड के महलात में बैठे हो, वहां -8 डिग्री में एक 70 साल बेटा, 17 साल बाप, 18 साल बेटी की कटी हुई लाश लेके बैठा है। आप एक लम्हे को फर्ज कर लीजिए सदर पाकिस्तान इस तरीके से ग्वादर जाके वापस आ गए होते, सारी सूरत हाल यही होती जो आरिया साहब ने और बाकी मेहमानों ने बताई है। एक फर्क होता, खान साहब वजीर आजम नहीं होते। क्या उनका यह बयान नहीं होता, अरे बल्कि शर्म करो, तुम कोयटा के ऊपर से होकर आ गए हो, जहाज में ग्वादर तक जाकर आ गए हो, लेकिन नीचे नहीं आया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो ये सब बातें खान साहब ने खुद स्टैंडर्ड सेट किए ना, तो या तो वो कहें कि यार वो सब बकवास बातें थी, वो तो ऐसे ही बस इलेक्शन में आने के लिए इलेक्शन में करनी पड़ती है ना, अब उन बातों को भूल जाओ तो बात ठीक है, वरना उनके अपने बयानात के मुताबिक उनको करना चाहिए। रियासत मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले, खुलफाए राशिदीन के हवाले, तो उसके मुताबिक तो पूरा करना चाहिए। रही बात तो फैक्ट है ना कि ये कम्युनिटी है जो कि इस वक्त रिसीविंग एंड पर है, तो मेरा ख्याल है जमीनी हकायक को मद्देनजर रखते हुए अगर आपकी नजर में कोई बात ऐसी है जो कि हकीकी नहीं भी है मुतालबात में, तो दिस इज नॉट अ वे प्राइम मिनिस्टर कम्स ऑन टेलीविजन स्पीक्स। आप बात करते हैं, ठंडा करते हैं, मामला खुलका करते हैं। यानी कल को अगर आज ये जो भी है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो लगा रहे हैं, इन्होंने पत्ता तो नहीं तोड़ा, गमला तो नहीं तोड़ा, कल को पहाड़ पे अगर एक ग्रोह चढ़ जाता है तो फिर आप उनको बुलाते हैं, हार भी पहनाते हैं, उनसे डायलॉग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी ये जमीन पे बैठे हैं, माओ बहनों के साथ बैठे हैं, तो कुछ सुन लें, कुछ सुना दो, मामला तय करें। इस तरीके से आके मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, ये तो बड़ा खुला तजाद है जी, गिरती से निपटना और उनको कैपिटल किरदार तक पहुंचाना। हमारे यहाँ क्योंकि एहतजाज शुरू हो जाता है तो हुकूमत की जो है तवज्जो डाइल्यूट हो जाती है, बजाय इसके कि वो ये देखे कि जी हमें इनसे कैसे निपटना है, वो ये देखते हैं कि कराची के 10 इलाके जो है 20 इलाके बंद पड़े हुए हैं। तो भाई ये तरीका नहीं होता। जो दहशतगर्दी का मकसद होता है इंतशार फैलाना, अफरा तफरी फैलाना, उन्होंने इस वाक़े से को कत्ल करके इससे कई गुना उन्होंने बेनिफिट हासिल कर लिया कि आपका मुल्क जो है उन्होंने मफलूज कर दिया, बड़े बड़े शहर मफलूज कर दिए, क्योंकि हमारे यहाँ लेवल ऑफ डिबेट जो है बिल्कुल गलत हो रहे हैं और हम उस चीज को जस्टिफाई करें। हमारे पढ़े लिखे लोग जो अपने आपको बड़ा मगरिब लिबरल जो है, उनका ट्विटर पर उनकी आप फीड देखें कि जिस तरह से वो जो है तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पर, रियासत पे। क्या रियासत की पॉलिसी है कि माइनॉरिटीज को जाके उनको विक्टिमाइज करें? हमारी रियासत की कोई पॉलिसी नहीं है। हमें पता है कि दहशतगर्दी का शिकार है, तो हमें दहशतगर्दों की मजम्मत करनी चाहिए, जो उनके पैटर्न्स हैं उनको वो करना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए, ताकि हम अपने अंदर जो आग लगा रहे हैं, इस वक्त जो है आग हम अपने अंदर लगा रहे हैं, उसमें हमारा मीडिया। और जैसे हुकूमत ये मानती है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉ फंडेड कार्रवाई है जो पाकिस्तान में फिरका परस्ती को परवान चढ़ाने के लिए की गई है, दैट्स इट। और तरह से देख रही है। अब हमारे यहाँ जो धरने हो रहे हैं, कराची कई दिन से जाम है, आज लाहौर में भी मुख्तलिफ जगहों को ब्लॉक कर दिया गया है। शायद शहरी इसको और नुक्ता नजर से देख रहे हैं, देखना इसको दहशतगर्दी के पर्सपेक्टिव में चाहिए। देखें, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की बिल्कुल अनोखी अपोजिशन है। दुनिया में इंसिडेंट्स के ऊपर अपोजिशन नहीं होती कभी भी। आप मुझे एक बयान बताएं ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी अपोजिशन का कि जिसने को बात की हो। आप मुझे एक बयान बनाएं 9/11 के ऊपर किसी अपोजिशन का। आप मुझे एक बयान बताएं 7/7 के ऊपर किसी अपोजिशन का। और कुछ छोड़ें, आप मुझे बॉम्बे इंसिडेंट्स पे कोई एक बयान बताएं किसी अपोजिशन का। पाकिस्तान बड़ा बदकिस्मत मुल्क है, मैं सही बात करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिचुएशन को समझें। ये जो वहां का हजारा है, अब्दुल खालिक हजारा क्यों चीखा है? उस 150 साल से उसकी फैमिली वहां रह रही है, वो वहां का एमपी है। वो कहता है कि ये लोग वहां से 4 दिन पहले आए हैं, अपनी दुश्मनियां साथ लेके आए हैं। जिस दाइश के साथ आप लड़ते रहे हो, क्या वो दाइश अपनी गलादत, अपनी गंदगी लेके आपके पीछे नहीं आएगी इस मुल्क में?
और ये सब ये सही है, लार्जर पर्सपेक्टिव में ये तो है, लेकिन बहरहाल अब जो लोग मारे गए हैं वो मजदूर थे, वो आम लोग हैं, वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, वो किसी टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा नहीं है, वो जहाद नहीं कर रहे हैं, लड़ नहीं रहे जी। तो ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है शायद सर। मैं हर तरह की हमदर्दी जी, बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है उनके साथ। पाकिस्तान का बच्चा मैं तो पहले दिन से कहता हूं कि वजीर आजम को पहले दिन जाना चाहिए, तो क्या हमने रिवाज डाल दिया है ना, जाए, बिल्कुल जाना चाहिए, पहले दिन जाना चाहिए था। आप गलत कर रहे हैं कि वो नहीं जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन ये बुनियादी बहस का इशू नहीं है। बहस का इशू ये है कि बलूचिस्तान को असेस करो भाई। बलूचिस्तान में मैं एक चाकी डिस्ट्रिक्ट होता था, मैं कल शायद बता रहा था एक जगह, वो NWFP यानी KPK से बड़ा है रकबा उसका, और उसके पास सिर्फ 400 मैन पावर है उसको लुक आफ्टर करने के लिए, लेवीज और पुलिस मिला के। ये जो बोलान का डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट के पूछ लीजिएगा 1000 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, और जिसके अंदर कम से कम 1000 तो अनफ्रीक्वेंटेड रूट है जो सीधे